बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाए हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से तैयार हुई है। इजीली इसको बनाना बहुत जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही फ्लेवरफुल ये सब्ज़ी है और एक बार आप इसको इस सीज़न में ज़रूर बना के खाइए। और ये देखें इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। एक पैन में ऑयल शामिल किया है और इसको अच्छे से हमने पहले ऑयल को पका लेना है, क्योंकि एक कच्चेपन ऑयल में भी एक कच्चापन होता है जो सब्ज़ी को अगर शुरू में इसको ना पकाया जाए ना तो लास्ट तक इसका फ्लेवर होता है। तो चलें जी, इसका जो है हमने इसमें प्याज डाल के अच्छे से इसको भून लेना है, ब्राउन कर लेना है। जलने से पहले तक के जो इसकी भुनाई है वो करनी है। आप देख सकते हैं गोल्डन लाइट सा कलर इसका होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने चॉप करके इसमें डाले हैं। और ये देखें अच्छे से इसको पका लेंगे और साथ ही में अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी डाल दिया है। अच्छी सी खुशबू आने तक इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए मसाले जो हैं, मसाले में मैंने हरी मिर्चें जो रेड होती हैं ना वो डाल दी हैं। इससे जो है साथ ही में तड़के में जो डालेंगे ना इसकी जो खुशबू होती है वो लाजवाब होती है। हरी मिर्चें और लाल मिर्चें कट करके साथ में डाल दी हैं और मसाले को देखो अच्छे से भून चुका है। साथ ही में मैं आलू इसमें डाल दूंगी और इसकी भी हमने अच्छी सी भुनाई कर लेनी है 1 मिनट के लिए। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे जिनमें नमक सबसे पहले, और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्चें डालेंगे। इसमें कुटी हुई मेरे पास लाल मिर्चें हैं और थोड़ी स्पाइसी हैं। थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला है और हल्दी इसमें थोड़ा सा मेरे पास मैंने 1 चम्मच भर के बल्कि डाल दिया इसमें सूखा धनिया। सूखा धनिया डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। अगर आपके पास दही हो तो इसमें आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्किप कर रही हूँ। मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको भून लेंगे। आलू और तमाम जो हमारे मसाले हैं उसको भूनने के बाद आप देखें 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया और इसके बाद मैं इसमें कटे हुए बैंगन डाल दूँगी। बैंगन मेरे लंबे साइज़ वाले थे, दूसरे जो होते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ही मुझे पसंद है। इस तरह के उनके बीच वाले पार्ट्स जो हैं कुछ मैंने रिमूव कर दिए थे, उसके बाद कट करके इसको हमने मसाले में इस तरह ऐड कर दिया है। मसाला ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं भूनना, जलाना नहीं है, कच्चा कच्चा रखना है। प्याज और टमाटर इसमें काफ़ी मिकदार में डालने हैं, ख़ास तौर पे टमाटर। इससे फ्लेवर जो है 2 गुना ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है और बैंगन जो है लाजवाब किस्म के टेस्टी जो है खाना बन जाता है। चलें जी, इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हमने इसे छोड़ दिया कवर करके, थोड़ी देर के लिए रख देना और साथ में मिक्स करते रहना है। अगर आप इसको चावलों के साथ खाएंगे ना तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये देखें इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितना फ्लेवर और टेस्ट जो है आपको नज़र आ रहा है। देखने से ही इसके टेस्ट मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और इसको खाएं, बहुत ही टेस्टी डिश है। चलें जी, अच्छे से इसको भून लिया, इतना भुना है आप देख सकते हैं इसके पैन में जो है जलना शुरू हो गया इसकी ग्रेवी। तो इसके साथ ही हमने इसको थोड़ा पकाने के बाद पानी डाल दिए है। देख सकते हैं कि कितना इसको पकाया है, इसकी भुनाई की है तकरीबन 3 मिनट के लिए कंप्लीट। आप टाइम भी साथ में याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाला है 1 गिलास और कवर लगा दिया है और 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको रहने दिया है इसे मीडियम आंच पे। और इसको आप देख सकते हैं कि इसको कितना ही ये फ़ाइन सा गल चुका है और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। इसकी ग्रेवी आप जितनी रखना चाहें। और इसके बाद मैंने इसको डोंगे में डाल के ना इस तरह से रखा। आप देख सकते हैं इसको माशाल्लाह से कितना टेस्टी है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। दुआओं में याद रखें और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।